मालिक तेरे बंदे हम, कैसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जगमोहन महाजन प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज से कुछ रोज पहले, करीब 1 महीना पहले, मैंने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था जो कि आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। मेरे पास बार बार फरमाइश आ रही है कि मैं अपने वो कार्यक्रम फिर से रिपीट करूं। वो कार्यक्रम थे 159। मतलब ये कि आज के दौर में जो कोई भी व्यक्ति ज्योतिष के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं रखता है लेकिन ज्योतिष कर रहा है, उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके रहते हैं, 2 ही एम रहते हैं ज्योतिष करने के, कि उसके पास जो कोई आए उसको ठग लो। ठगने के 2 आसान से तरीके, काल सर्प की पूजा और उसको 3 तरह के स्टोन रत्न पहना दो। स्टोन या रत्न कौन से पहनाने हैं? जो राशि भी खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 5 में और खाना नंबर 9 में आए, उसके अनुसार उसको उसके रत्न धारण करवा दो। अब रत्न सस्ते हैं, महंगे हैं, आपको कुछ पता नहीं होता है। आप ज्योतिषी के पास सलाह लेने जाते हैं, आप अगर किसी मुश्किल में घिरे हुए हैं, लेकिन इस तरह के वहम भ्रम या आडंबर जो भी ज्योतिषी लोग करते हैं वो लाल किताब वाले नहीं करते। लाल किताब आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाती है, सही मार्गदर्शन देती है। आप उसके अनुसार चलते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई आ सके। कठिनाई किसी को भी आ सकती है, मुश्किल किसी को भी आ सकती है, प्रॉब्लम में कोई भी आ सकता है। कई बार ऐसी मुश्किल आ जाती है कि जो किसी से हल नहीं हो रही, आप बड़े लोगों से सलाह करते हैं, तब आपको कोई सुझाता है कि आप किसी ज्योतिषी से सलाह क्यों नहीं करते। आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वहां पर भी आपको रिलीफ मिलने के बजाय आपको लूट लिया जाता है। आज ज़्यादा बातें लूट वालों के विरुद्ध ना करता हुआ, मैं लूट रहे हैं वो उनका ही काम है, लूटते हैं, आप लुटवाने के लिए तैयार हैं। आपने अपनी मर्जी से ज्योतिषी चुनना है, जिसको मर्जी चुने। जो आपको लूट रहा है, आपकी जेब से हज़ारों रुपये निकलवा रहा है, वो अच्छा है। जो सिर्फ फीस पे गुजारा करता है, जो आपसे सिर्फ फीस लेता है और आपको सही मार्गदर्शन देता है, वो आपको शायद अच्छा नहीं लगता होगा क्योंकि उसका खर्चा कम है। आपने ये वहम पाल लिया है कि जब तक आपकी जेब से 50,000 रुपया नहीं निकलवाया जाएगा तब तक शायद आपको आराम नहीं आएगा। ऐसे ही एक सज्जन की कुंडली, जिनका जन्म की 22/11 सन 1967 को हुआ, रात के करीब 8 बजे 7:55 पर हुआ, उनकी कुंडली आपके सामने है। इस व्यक्ति की कुंडली में मिथुन लगन है। लाल किताब वाले ये लगन नहीं मानते, वो खाना नंबर 1 ही कहते हैं। वो मेष लगन भी नहीं कहते, खाना नंबर 1 बोलते हैं। जो खाना नंबर 1 है वहां पर इस व्यक्ति के मिथुन राशि लिखी गई है। जब इस व्यक्ति ने जन्म लिया, मतलब ये कि तब मिथुन लगन का उदय हो रहा था। मिथुन लगन की कुंडली है। खाना नंबर 1 में राशि नंबर 3 लिखी गई है। खाना नंबर 2 जहाँ की कर्क राशि है, 4 है, वहाँ पर चंद्र है। चंद्र लाल किताब के अनुसार भी ऊंच का है और वैदिक वालों के अनुसार भी ऊंच का ही है। खाना नंबर 3 जहाँ की राशि नंबर 5 लिखी गई है, बृहस्पति है। खाना नंबर 4 यहाँ की राशि नंबर 6 लिखी गई है, शुक्र है। खाना नंबर 5 यहाँ राशि नंबर 7 लिखी गई है, वहाँ पर बुध और केतु विराजमान है। खाना नंबर 6 यहाँ की नंबर राशि 8 है, सूर्य हैं। खाना नंबर 7 में जहाँ राशि नंबर 9 है, मंगल है। 8 खाली है, वहाँ पर राशि नंबर 10 है। 9 भी खाली है, वहाँ राशि नंबर 11 है। और खाना नंबर 10 में शनि है और वहाँ पर राशि है मीन नंबर 12 की। 11वें भाव में राहु है, बहुत बड़े परिवार से संबंध रखता है
बहुत ही ज्यादा काम है इनका, रुपयों की लहर बहर है, लेकिन ज्योतिष पर बहुत ज्यादा यकीन है। जो कोई ज्योतिष जैसे कहता है वैसे करते हैं। अब ये एक ऐसे ज्योतिषी के पास चले जाते हैं, कोई अपनी समस्या लेकर। इनका काम थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो गया, चल नहीं रहा था। ये किसी ज्योतिषी के पास चले, जैसे कि मैं नौसखिया ज्योतिषी ही कहता हूँ, क्योंकि उनके पास कोई और तरीका नहीं है कि ज्योतिष क्या होता है क्या नहीं। उनका एक ही एम रहता है कि 1, 5 और 9, खाना नंबर 1 में जो राशि है, खाना नंबर 5 में जो राशि है, खाना नंबर 9 में जो राशि है, उसके रत्न धारण करवा दो। 3 रत्न इकट्ठे धारण करवा दो। इस व्यक्ति को भी तीसरी राशि जो लग्न में है उसका मालिक बनता है बुध। खाना नंबर 7 में राशि है तुला, जिसका मालिक है शुक्र। खाना नंबर 9 में राशि नंबर है 11, जिसका मालिक है शनि। मतलब ये कि इनको बुध, हीरा और शनि पहनने के लिए बोल दिया गया। ज्योतिष महाशय जी ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि इनको ये 3 रत्न जो हैं एक लाटर में मढ़कर अपनी तरफ से दे दें। समझदार व्यक्ति हैं। उस ज्योतिष के झांसे में बिल्कुल नहीं आए जो ये कह रहा था कि रत्न आप मेरे से ले लें। इन व्यक्ति ने उनको ये कहा कि महाशय आप अपनी फीस लीजिए, रत्न आपने मेरे को बता दीजिए क्या लेने हैं। तब ज्योतिषी महाशय दूसरी चाल चलते हैं कि भाई जी अगर आप ये रत्न बाहर से ले लेंगे तो एक तो आपको क्वालिटी का नहीं पता चलेगा कि आपको कैसी क्वालिटी मिल रही है। ये व्यक्ति कहता है कि जयपुर में इनके वाकफियत है, ये जयपुर अपने बिजनेस के सिलसिले में जाते रहते हैं और रत्नों वाले इनके बहुत ज़्यादा वाकिफ हैं, वहाँ से रत्न ले आएंगे। जैसा कि मैं अपने कार्यक्रम में कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी ज्योतिषी ये कहता है कि आपने ये रत्न धारण करना है, ज्योतिषी से नहीं लेना है, आपने मार्केट से लेना है, ये व्यक्ति मुझसे भी ज़्यादा चालाक है। पहले ही इसने ये धारण कर रखा था कि ये रत्न किसी भी ज्योतिषी कहे अनुसार नहीं लेगा, ये अपने आप ही परचेज करेगा। 3-4 साल पुरानी बात है, तब मेरे ये प्रोग्राम भी नहीं आया करते थे। तब इस व्यक्ति ने उस ज्योतिषी के कहने पर 3 रत्न का एक लॉकेट बनवा लिया। तब ज्योतिषी महाशय इनको ये कहते हैं कि भाई इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, नगों की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आपने स्टोन या नग रत्न ज्योतिषी को अवश्य देने हैं, जिससे कि वो इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सके। सवाल है कि जब इतने पैसे लगा के ये व्यक्ति रत्न ले रहा है, डायमंड ले रहा है, नीलम ले रहा है, तो क्यों ना ये 50-100 रुपये उस ज्योतिषी को भी दे दे प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर। ज्योतिषी महाशय जी इस काम के लिए उससे 5100 रुपया ले लेते हैं कि इन स्टोन की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, प्राण प्रतिष्ठित करके आपको दिए जाएंगे। दे आते हैं और अगले दिन जाके ले भी आते हैं, लेकिन इनका काम फिर वही का वही है। ये टेवा भी बिल्कुल सही काम कर सकता है अगर इसको लाल किताब के छोटे छोटे मामूली से उपाय करवाए नहीं, इतने महंगे उपायों की जरूरत नहीं है। कुछ लोग मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं ज्योतिषियों की पोल खोल रहा हूँ, मैं उनकी रोजी रोटी पर लात मार रहा हूँ। मैं उनकी रोजी रोटी पर लात नहीं मार रहा, मैं आप लोगों के खून पसीने की कमाई बचा रहा हूँ जो आप ठग ज्योतिषियों को दे रहे हैं। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता कि आप पैसा लें और ज्योतिषियों को दे दें, आपके खून पसीने की कमाई है। मैं बता रहा हूं कि ये लोग आपको कैसे लूटते हैं। रत्न आप बाजार से भी ले लेंगे तो ये प्राण प्रतिष्ठा करने के बहाने लूट लेते हैं आपको। ये व्यक्ति जब मेरे पास आया था, इसी ने ये सारी कहानी मुझको बताई थी। तब मैंने इनसे पूछा कि आपने प्राण प्रतिष्ठा कैसे करवाई, या उससे पूछा था कि वो क्या करेगा,
तब उस व्यक्ति ने मुझको ये बताया कि उन्होंने कहा था ये इसको गंगा जल से धोएगा। मेरे तो भाई रोंगटे खड़े हो गए हैं ये बात सुनकर कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो करेंगे गंगा जल से धोकर करेंगे। आप जब भी कोई रत्न धारण करते हैं उंगलियों में धारण करते हैं। एक बात नोट कर लें, रत्न बहुत ही ज्यादा शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। आपने रत्न उंगलियों में धारण कर लिए, क्या आपके हाथ हमेशा साफ रहेंगे, साफ जगह लगेंगे? क्या आप उतने शुद्ध हो सकते हैं जितने शुद्ध रत्न आपने पहन लिए हैं? पुखराज आपने इस उंगल में डाल लिया है या इस उंगल में डाल लिया है, क्या आपका ये हाथ सदा साफ रहेगा? गंदी जगह भी लगता है, तब उन रत्नों की ये गंदी जगह भी लगता है, तब उन रत्नों के बारे में आप क्या कहेंगे जो अशुद्ध हो जाएंगे? तब इन ज्योतिषियों ने इन रत्नों को कि ऐसी जगह हाथ वगैरह ना लगे गले में पहनाने का चलन कर लिया, चलन चला दिया। अब गले में पेंडेंट पहनते हैं, वहां पर तो पूरी सफाई रहती है। रत्न धारण आप करते हैं, मुझको कोई एतराज नहीं, आपके पास पैसा है करें, लेकिन रत्नों के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जाता है। अब भला मुझको ये बताइए, कोई भी ज्योतिषी महाशय जो ये कहते हैं कि रत्न जो हैं गंगा जल से धोकर प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे, क्या नीलम को गंगा जल से धोना उचित है? मैं नहीं मानता कि आप नीलम को गंगा जल से धोकर प्राण प्रतिष्ठित करेंगे या उसको अच्छा फल ले लेंगे। गंगा जल क्या है? चंद्र है। नीलम क्या है? शनि है। दोनों आपस में दुश्मन है, दुश्मनाना व्यवहार रखते हैं। क्या शनि के स्टोन को, रत्न को आप गंगा जल से धोएंगे? बिल्कुल ना धोना। अगर आप ज्योतिषी भी हैं तो भी मैं आपको एक ये राय देता हूं कि आपने नीलम को गंगा जल से नहीं धोना। ऐसे ही आपने अगर ये रत्न पहन रखे हैं तो क्या आप गंगा स्नान के लिए जाएंगे? जब नीलम को गंगा जल लगेगा तब कैसा होगा? क्या असर देगा? अच्छा ही असर देगा। गंगा जल कोई बहुत खराब चीज नहीं है, बहुत ही उम्दा है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर उसको गंगा जल से नहीं धोया जा सकता। अगर आपने नीलम को शुद्ध करना है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा लानी है या प्राण प्रतिष्ठा करनी है, प्रतिष्ठित करना है उसको, तो उसके लिए आपको सरसों के तेल की जरूरत पड़ेगी। मैं पूरी विधि नहीं बताना चाहता क्योंकि मेरे कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ज्योतिषियों को ज्योतिष सिखाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है कि आप गलत ज्योतिषियों के झांसे में ना आए। और जो रत्न आप लोग पहनते हैं उनको पहनने की भी एक विधि है, विधान है। कौन सा रत्न किस नक्षत्र में किस दिन पहनना है ये एक अलग विधि है, लेकिन आपको 3-3 रत्न एक ही दिन एक ही नक्षत्र में, या आपको कोई ये नक्षत्र नहीं बताया जाता, पहन लेते हैं, असर नहीं करते। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या लाल किताब थी? बिल्कुल नहीं थी। तब रत्नों का चलन था, तब ज्योतिषी लोग बताया करते थे कि कौन सा रत्न किस नक्षत्र में किस दिन किस समय किस घड़ी किस पल पहनना है। आजकल कोई ज्योतिषी आपको नहीं बताता है, आपसे पैसे ले लेगा कि आप त्रिशक्ति ले जाओ, त्रिमूर्ति ले जाओ, त्रिकोण ले जाओ, मतलब ये कि अलग अलग नाम दे दिए हैं, लॉकेट ले जाओ, पेंडेंट ले जाओ, रिंग ले जाओ, लेकिन उसको पहनने की, प्रतिष्ठित करने की विधि कोई नहीं जानता। अब शायद मेरा ये कार्यक्रम देखकर उनको एक और तरीका मिल जाएगा लूटने का कि लाइए आपके रत्न प्रतिष्ठित करने हैं। ठीक है, आपने रत्न पहनने हैं तो आपको प्रतिष्ठित करवाने पड़ेंगे, लेकिन किससे करवाएंगे आप? जिससे आप लेंगे। लूट मची है, लूट, आप लुटवाने को तैयार हैं। तो क्यों नहीं आप रत्नों के बजाय लाल किताब के साथ जुड़ते, जो आपको मामूली से सिंपल उपाय बताती है और रत्नों से ज्यादा फल देती है। अगर आपने कोई रत्न धारण करना है तो क्या आप गोचर नहीं देखेंगे?
जिस ग्रह का रत्न आप धारण कर रहे हैं, क्या आपकी जन्म कुंडली के अनुसार वो गोचर, उस समय का गोचर जो आजकल चल रहा है, क्या वो आपके माफिक है, आपकी फेवर में है? आपका बृहस्पति कहाँ बैठा है, गोचर में कहाँ चल रहा है? आपका शनि कहाँ बैठा है, गोचर में कहाँ चल रहा है? आप जो रत्न धारण करते हैं, किस नक्षत्र में किस दिन धारण करना है, ये एक अलग विधि है। लेकिन आप रत्न ले लेते हैं क्योंकि ये आज के दौर में स्टेटस सिंबल बन गया है कि आपने जितने ज़्यादा रत्न धारण किए हैं उतने अच्छे पैसे वाले आप हैं। अब इस कुंडली पर चर्चा जो मैं कर रहा था, जब इन्होंने मुझको ये बताया कि ये प्राण प्रतिष्ठा करवाई गंगा जल से, तब मैंने इनको डिटेल से यही बातें बताई जो आपके सामने मैंने लाई हैं कि नीलम को कभी भी गंगा जल से प्रतिष्ठित नहीं किया जाता। उसको सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल से, साबुत माँ जो उड़द जैसे बोलते हैं हिंदी में, साबुत काले माँ दाल, उसमें रख के जो भी विधि है, लेकिन इसको गंगा जल से प्रतिष्ठित नहीं किया जाता। लेकिन ये साहब इनके सामने उस व्यक्ति ने पानी में रख दिया, गंगा जल में रख दिया कि ये गंगा जल है, आप सुबह आके ले जाएं। मैं तब तक इसमें प्राण प्रतिष्ठित करता हूँ, इसको प्रतिष्ठित करता हूँ। सारी रात बैठकर मैं जाप करूँगा, मंत्र करूँगा, जो कुछ भी उसने कहना था कह दिया, ये सब दिया, लेकिन असर नहीं हुआ। काम वैसे ही डाउन जाना शुरू हो रहा था। तब ये मेरे संपर्क में आए। आप ये देखें कि इसकी जन्म कुंडली में राहु बहुत खराब है, 11वें भाव में राहु खराब गिना जाता है। और लाल किताब के अनुसार जिसका राहु खराब हो उसको नीलम धारण नहीं करना है। मैंने इनका वो जो पेंडेंट था उतरवा दिया और इनको सिंपल छोटे से उपाय करवाए, जो कि ये था कि गले में आपने तांबे का पैसा धारण करना है सफ़ेद धागे में, जिससे कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आपको आ रहे हैं वो आने रुक जाएं। ये पैसा गले में डालने से रुक जाते हैं, लेकिन ग्रहों के अनुसार। ये नहीं कि हर व्यक्ति अपने गले में पैसा डाल भी सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रहों के अनुसार डालेंगे तो आपको वो अच्छा फल ही देगा। राहु 11 का जो उपाय था वो भी करवा दिया, लेकिन इसके साथ एक इनको ऐसा उपाय बताया गया जो लाल किताब में लिखा गया है कि जिनकी ये कुंडली है, ऐसे ग्रहों वाले को एक लोहे का कड़ा डालना है जिसे जोड़ ना लगा हो, जिसे कि हम सिक्खी कड़ा, सर्वलो का कड़ा भी कहते हैं। 50-60 रुपए का मिल गया इनको बाजार में, 100 रुपए का मिल गया, 200 का मिल गया। ये दो चीजें करने से ही इस व्यक्ति का काम धीरे धीरे प्रगति पर आना शुरू हो गया। तब से ये व्यक्ति मेरे संपर्क में है या मेरे पास आ जाते हैं, फोन आ जाते हैं, जिससे कि मैं इनको सही राय दे सकूं। ये मुझसे राय भी लेते रहते हैं, फ़ोन भी करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये कुंडली उनके कहने पर डिस्कस हो रही है, इनका काम धंधा या इनकी आइडेंटिफिकेशन आपको नहीं बताई जा रही। राहु 11 के बड़े आसान से उपाय हैं। चंद्र 2 बहुत ही अच्छा है। शनि 10, चंद्र 2 शनि 10 बहुत अच्छा फल देता है। इनका जो काम था घूम फिर कर करने वाला था, इनको ये कह दिया गया कि घूमने फिरने के लिए आप एक आदमी रख लो, आप एक जगह टिक के काम करो। ये अपने अड्डे पर बैठ जाते हैं, दुकान पर बैठ जाते हैं, फैक्ट्री में बैठ जाते हैं, ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं। वहीं जाते हैं जहाँ पर इनके बगैर काम ना चल सके। छोटे छोटे उपाय करने से इनका कोई 200, 250, 400, 500 रुपया लग गया, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये महाशय ये सोच रहे हैं कि इन्होंने हज़ारों रुपए स्टोन पर, रत्नों पर वैसे ही खर्च कर दिए, जबकि वही उपाय, छोटे छोटे उपाय लाल किताब के अनुसार अगर ये करते तो शायद इनका इतना खर्च भी नहीं आता। पहले ये घाटे में जा रहे थे सिर्फ और सिर्फ किसी ज्योतिषी के कहने पर, जो कि नौसखिया था, जिसे ज्योतिष का इतना ज्ञान ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इनके पास हर मर्ज की एक ही दवा है, 159। आप चाहे किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी भी रोग से ग्रस्त हैं, कोई भी आपकी मुश्किल है, चाहे वो काम धंधे से है, वैवाहिक जीवन से है, किसी भी तरह की, तो ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ 3 रत्नों का पेंडेंट धारण करने के लिए कहते हैं, रिंग पहनने के लिए कहते हैं। तो ये समझिए कि ये नौसखिया हैं, इनको ज्योतिष की जानकारी नहीं है। ना तो 3 रत्न,
एक ही समय में धारण किए जा सकते हैं, एक ही घड़ी में धारण किए जा सकते हैं, क्योंकि तीनों रत्नों को धारण करने के लिए अलग अलग दिन की ज़रूरत है, अलग अलग नक्षत्र की ज़रूरत है, अलग समय की ज़रूरत है, लेकिन आपको एक ही समय पहना दिए जाते हैं जिससे कि वो असर नहीं करते। कल किसी और विषय पर किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने आऊँगा। नमस्कार। ज्ञान और आपके हर सवाल से जुड़ा प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर, जहां आपसे मिलेंगे लाल किताब के एक्सपर्ट और प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री जगमोहन महाजन। अगर आप अपनी किसी समस्या का ज्योतिष द्वारा समाधान चाहते हैं तो कृपया हमें इस पते पर मिलें या पत्र लिखें। हमारा पता है एक कदम सुख की ओर, केयर ऑफ जगमोहन महाजन, महाजन ट्रैवल सर्विसेज, शॉप नंबर 4, ज्ञान सिंह राड़ेवाला मार्केट, नियर प्रीत पैलेस सिनेमा, लुधियाना। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 978 00 00 747, 98 726 46 747।